all the students have become final year, whatsoever it may be the median A, B, C, D. Myself, Dr. A.K. Mansoori, came before you through this video lecture. And from today's video lectures, I will try to explain not in detail because the time limit is very much short. The examination dates is already declared, and therefore I have already posted some MCQ set of 30 questions each for unit 1, 2, 3, 4 is remaining on your WhatsApp group. So hope you must read and observe every day. Okay, from today's video lectures, I will explain the question number 14, 15, 16 and 17 if possible, because the question and answer is there. As per my sides, I will explain how these answers are. ये गणित का आंसर, ये क्वेश्चंस का आंसर ये आया तो क्यों आया, वो कैसे आया, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस का मतलब ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस नहीं है, बट द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस विल बी द सेम टाइम, इससे अलग नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये क्वेश्चन है, मैं ऐसा उसका कतई मीनिंग निकालना नहीं है, ये दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, आपको इसको बेस पकड़ने का है और अपनी स्टडी करनी है। तो चलिए, द क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट एक्चुअली सेज आउटपुट टैक्स पेबल ऑफ CGST रुपीज 36,000 ईच, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST रुपीज 30,000 एंड SGST रुपीज 30,000, व्हाट विल बी नेट टैक्स लायबिलिटीज। उसका कहना है कि CGST और SGST दोनों का आउटपुट टैक्स पेबल 36 है और दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट 30,000 है, तो इस व्यक्ति की नेट टैक्स लायबिलिटीज कितनी होगी। यू मस्ट अंडरस्टूड हाउ द टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेट, देयरफॉर देयर इज ए इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको रात दिन सोते उठते बैठते याद रखना है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स is equal to gross output tax payable oblique input tax credit. Output tax means the tax which has to be paid by a tax payer, and the input tax credit means the tax which has been already deposited by the tax payer. बहुत पहले मैंने एक 18 मिनट का वीडियो लिया था, उसमें साफ बताया था, आप बिजनेसमैन हैं, आप वस्तु खरीदते हैं, आप वस्तु बेचते हैं, जब आपने वस्तु खरीदा तो खरीदते समय टैक्स दिया है, वो टैक्स आपका इनपुट टैक्स है, और आप चूंकि व्यापारी है तो आपने वो वस्तु खरीद कर आप प्रॉफिट लेकर के आप बेचोगे, जब आप कस्टमर को बेच रहे हैं तो उससे आपने टैक्स लिया है, ये आउटपुट टैक्स पेबल है। वस्तु बेचते समय जो टैक्स आप ले रहे हैं वो टैक्स आपका नहीं है, वो टैक्स आपको कस्टमर के तरफ से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज पेबल। And input tax means the tax which you have already paid at the time of purchase the good। बहुत छोटी बात को बार बार समझाने से कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप उसका अच्छी तरह से समझ। आप व्यापारी है, आप वस्तु खरीदोगे बेचने के लिए, जब खरीदे तो टैक्स आपने दिया उस व्यक्ति को जिससे आपने खरीदा, वो आपके लिए इनपुट टैक्स है क्योंकि वो गवर्नमेंट के खाते में आपके नाम से जमा हो रहा है, और जब उसी वस्तु का आप बेचोगे तो कस्टमर से टैक्स लोगे, ये टैक्स आपको अपने तिजोरी में नहीं रखना है, पे करना। इसलिए सिंपल में क्या है, टैक्स देना है। अब इस गणित में क्या बोला है उसने, CGST सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 36,000 देना बाकी है, और स्टेट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 36,000 देना बाकी है। इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो IGST, हेंस द कॉलम इज देयर, मैंने कॉलम बनाया हूँ, ये फर्दर प्रॉब्लम के लिए, इस गणित में नहीं है, तो अभी आपके लिए आउटपुट 36 और बड़ा इजी प्रॉब्लम है। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू ग्रॉस। ग्रॉस के बाद में गणित आगे कब बढ़ता है, यदि गणित में इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स पेबल से ज्यादा है तो स्टेज आगे जाएगी। ऐसा कोई भी each and every type of numerical problem where both the categories are available, output tax is more than input tax, therefore problem will be end here only, यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम में पूछा उसने what will be the next tax liability, तो देना कितने हैं 36, जमा कितने हैं 30,000, तो आपको पेमेंट में से जो आपका डिपॉजिट है वो निकल गया, बाद में भी रकम कितनी है 6,000, ये आपके जमा है कि आपको पे करना है, तो सीधी बात है सर पे करना था 36, जमा 33, तो पे ज्यादा करना है 6,000, देयरफॉर दिस इज द आउटपुट टैक्स पेबल इज इक्वल टू लायबिलिटी, यही आपकी लायबिलिटीज है, दिस इज ए लायबिलिटीज सेम।
ये कभी भी अलग अलग नहीं होता है, पूरे एंटायर प्रॉब्लम में देख लेना आपने। आउटपुट दोनों का सरी का रहेगा, इनपुट भी दोनों का एक जैसा रहेगा, तो लायबिलिटी भी दोनों की एक जैसी आएगी। आंसर देख लीजिए, डी आंसर है SGST CGST ₹6,000 each। दिस इज द आंसर। आउटपुट टैक्स पेबल माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी इफ आउटपुट टैक्स इज मोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन, फर्दर प्रॉब्लम जब आएगा उसमें बताऊंगा। इस गणित में यही है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम नंबर 15। मिस्टर अशोक सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द लोकल मार्केट एट द रेट ऑफ 9% GST ईच ऑफ सेंटर इन स्टेट। व्हाट विल बी आउटपुट टैक्स? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, या केवल आउटपुट टैक्स आपको निकालना है। अब आउटपुट टैक्स निकालना है तो आउटपुट टैक्स या तो ये दो कैटेगरी का होता है या तो ये एक कैटेगरी का होता है। यहां आपको समझना, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ GST मस्ट बी, CGST सिंगल नहीं आएगा, SGST will also not be isolated single, it will combine treatment and IGST will never include with other। बिल्कुल आउटपुट और इनपुट whatsoever it may be, output if CGST there will be SGST compulsory, पत्थर की लकीर। इफ आउटपुट SGST CGST विल बी देयर। ये दोनों में से कोई भी एक सिंगल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और IGST जब आएगी तो ये सिंगल आएगी, ये किसी के साथ में नहीं आएगी। तो 14 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? CGST 36 माइनस इनपुट 30 आउटराइट कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है। पेबल 36, डिपॉजिट 30, आउटस्टैंडिंग 6,000। दिस इज द आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 इज सो इजी। यहाँ आपको टैक्स लायबिलिटी ही कैलकुलेट नहीं करनी है। यहाँ तो एक मिस्टर अशोक नाम का व्यक्ति है, 10,000 रुपए की वस्तु उसने मैन्युफैक्चर करके 9% GST पे बेचा है। अरे भैया, तो 10,000 का 9% होता है कितना? 900 रुपए। ये तो ओरल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मतलब 10,000 9% GST 900। बस अब आपको तय ये करना है, क्या उससे पूछा व्हाट विल बी आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना होगा? सर 900 रुपए। हाँ, बट 900 रुपए कौन सी GST? 900 रुपए IGST है या CGST और SGST, ये बताना है। अब आपको आंसर दिख रहा है SGST एंड CGST एंड SGST 900 ईच। सर 9%, यू मस्ट अंडरस्टूड 9% रेट तो भी है क्या GST का? 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 9%, 2.5%, 6%, 14% इज नॉट द रेट। सर प्रॉब्लम में दिया, अब प्रॉब्लम में क्या दिया है? 9% GST ईच ऑफ सेंटर एंड स्टेट, मतलब दिस इज द वैल्यू 10,000। आज मेरी पेन नहीं चल रही। 10,000 इसका 9% 900, but each word is there. Each means 900 for center, 900 for state. Therefore your answer would be बिल्कुल आउटपुट ही पूछा है तो आउटपुट तो होना है। अशोक ने गुड्स क्या किया? सोल्ड। तो सोल्ड पर जो टैक्स बनता है वो आउटपुट टैक्स होता है, और ये आउटपुट टैक्स का आंसर CGST 900 बोला है, SGST 900 बोला है। आप बोलेंगे सर दोनों है ना आंसर? हाँ, तो दोनों है, तो नंबर 3 को बोला ना उसने, CGST and SGST ₹900 each। Therefore this is the answer, क्योंकि 9% each, तो 900 रुपए ये हो गया CGST and 900 rupees SGST। क्योंकि अभी अभी मंसूरी सर ने बताया है कोई भी CGST या SGST सिंगल नहीं होगा। आपने 10,000 के सर 9% निकाला, सर 900 चाह रहा है ना। अरे भैया ठीक है, 900 आया तो ईच है ना, ईच का मतलब 900 CGST, तो सर CGST होगा। मैंने क्या कहा? CGST है तो SGST भी होगा, SGST है तो CGST भी होगा, दोनों सिंगल नहीं आएंगे। तो सर 450 क्या? नो, 9% इज नॉट द रेट। टेक्निकली ये 10,000 का 9% ईच बोला है, इसका मतलब दिस इज 18% GST। So 10,000 18% is equal to 1,800 CGST SGST 900 therefore this is the answer. Okay, now problem number 16. Mr. Amar of Wardha sold goods of ₹20,000 to Mr. Deepak of Chandigarh
at the rate of 5% GST. What will be output tax payable? और सरल सीधा साधारण प्रॉब्लम, यही यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आपको आना है, इसी आधार पर आना। अब देखिए, अमर ने 20,000 रुपए की वस्तु 5% जीएसटी पर बेचा, 5% इज ए यूनिवर्सल रेट, सो 20,000 का 5% कितना हो गया? 1,000। इज एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत यहाँ पर समझने में? नहीं। अब ये 1,000 जो जीएसटी है सेल पर है, तो एब्सोल्युटली आउटपुट ही है। फर्क इतना देखना है आपको कि आउटपुट जीएसटी है किसका। हाँ तो देखो भैया, बेचने वाला कहाँ का है? वर्धा का। बेचा किसको? चंडीगढ़ को। सेम स्टेट है क्या? नहीं, वर्धा फ्रॉम महाराष्ट्र, चंडीगढ़ फ्रॉम चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरीज आ गई। अब यूनियन टेरिटरीज आ गई, बट बेचने वाला कौन है? वर्धे का। यूनियन टेरिटरीज हो चाहे स्टेट हो, राज्य बदला कि नहीं बदला? जब बदल गया तब ये आता है आईजीएसटी। बोला था मैंने, जब आईजीएसटी आएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं रहेगा, और जब एसजीएसटी सीजीएसटी रहेगा तो आईजीएसटी। सिंपल आंसर था ये। देखिए, आईजीएसटी 1,000 रुपीज द आंसर। दिखा आपको? यानी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है कि 20,000 का 5% 1,000, सर वहाँ 3,000 दिख रहे, ये सीजीएसटी है क्या? तो सीजीएसटी अकेला आता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। सर फिर भी यूटीजीएसटी सिंगल, यूटीजीएसटी भी सिंगल नहीं आएगा। ये एसजीएसटी और सीजीएसटी जो का कॉम्बिनेशन है, यदि एसजी नहीं है तो यूटीजीएसटी रहेगा। सीजीएसटी विल नेवर कम सिंगल, नो एंट्री विल बी पास फॉर सीजीएसटी आइसोलेट। वो या तो स्टेट के साथ आएगा या यूनियन टेरिटरीज के साथ आएगा। अब इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो जो 17 मिनट का है वो देखना तो पड़ेगा। आप मेरे सारे वीडियो चेक कीजिए। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 17, 30 का बंचा है। आउटपुट टैक्स पेबल ऑफ आईजीएसटी 3,150, इनपुट टैक्स क्रेडिट